वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री आइकन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज एग्रीकल्चर की मैराथन क्लास है। इसमें हम आपको 200 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वो कौन है? तो वो हैं N.E. बोरलांग, यानी डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट है, भारत में भूदान आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो भारत में भूदान आंदोलन के प्रवर्तक हो जाएंगे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IARI की स्थापना किसके समय हुई? तो IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई। किसके समय हुई? लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR की स्थापना किसकी संस्तुति पर हुई? तो ICAR की स्थापना लॉर्ड लिलिनथंगो की स्तुति पर हुई। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ICAR का महानिदेशक कौन था? डॉक्टर VP पॉल। कौन थे? डॉक्टर VP पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी का पुष्प प्रकार है। तो सूरजमुखी का पुष्प प्रकार कैपिटुलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 के बीच में शुरू हुई। अगला है, कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? तो कृषि विभाग की स्थापना सन 1881 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सिंचाई कमीशन का गठन कब हुआ? प्रथम सिंचाई कमीशन का गठन सन 1901 में हुआ। ये इंग्लिश पेपर में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन करके क्वेश्चन आता है। तो कब हुआ? सन 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना सन 1970 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का औसतन गर्भकाल होता है, तो होता है 282 दिन का। कितने दिन का? 282 दिन का। अगला है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? तो एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन ICAR VHU के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कितनी प्रतिशत मृदा में जिंक की कमी पाई जाती है? यानी भारत की कितने परसेंट मृदा में जिंक की कमी पाई जाती है? तो वो हो जाएगा 47%। क्या हो जाएगा? 47%। अगला है, भारत की कितनी प्रतिशत मृदा में कॉपर की कमी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कितनी प्रतिशत मृदा में लोहे की कमी पाई जाती है? तो हो जाएगी 12%। 12% भारतीय मृदाओं में लोहे की कमी पाई जाती है। अगला है, भारत की कितनी प्रतिशत मृदा में मैंगनीज की कमी पाई जाती है? तो 4% मृदा में मैंगनीज की कमी पाई जाती है। अगला है, किन मृदाओं में लोहे की कमी पाई जाती है? तो कैल्केरियस मृदाओं में लोहे की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम कटाई सूचकांक किस फसल का होता है? वो होता है अरहर का, मात्र 19%। कितना होता है? 19%। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपरबार धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मसौदा में। कहाँ स्थित है? मसौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल की फसल का कुल है। तो तिल की फसल का कुल पेडेलिएसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेडेलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजर का कुल है। तो नाइजर का कुल कंपोजिटी या एस्टेरेसी हो जाएगा। अगला है, स्पाइक टूथ हैरो है। तो स्पाइक टूथ हैरो है द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र। सभी हैरो द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र ही होते हैं। अगला है, फसल गिरना का संबंध किस फसल से है? तो फसल गिरना का संबंध गन्ने की फसल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PF मान की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो वो की थी स्कोफील्ड ने सन 1935 में। नेक्स्ट है, सभी पिलाऊ हैं। तो सभी पिलाऊ प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र हैं। नेक्स्ट है, PE की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो PE की सर्वप्रथम खोज साइलैंड ने की। किसने की? साइलैंड ने। अगला है, pH की सर्वप्रथम खोज किसने की? वो की थी SPL सारेंसन ने। जो pH पैमाना होता है उसकी खोज सर्वप्रथम सन 1909 में SPL सारेंसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कौन सा खरपतवार जैविक विधि द्वारा नियंत्रित किया गया? तो सर्वप्रथम जैविक विधि द्वारा नियंत्रित खरपतवार हो जाएगा लेंटाना कैमरा।
क्या हो जाएगा, लेंटाना कैमरा। अगला है पार्सल फ्लूम का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? तो पार्सल फ्लूम का प्रयोग सिंचाई जल के बहाव को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान के पुष्पक्रम को कहते हैं? तो धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिकल। नेक्स्ट है, धान के दाने का प्रतिशत होता है, ये होता है 66%, लेकिन यहाँ 70 से 75% दिया गया है। नेक्स्ट है, धान में परबाइलिंग की क्रिया में किस विटामिन का संरक्षण होता है? तो धान में परबाइलिंग की क्रिया में विटामिन B12 का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में कौन से नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करते हैं? तो धान में अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। अगला है, धान भारत में धान की मिरेकल राइस यानी जादुई किस्म जया है, जिसको सन 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन है? तो गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन नेरिन 10 है, जिसका आयात जापान से हुआ था। अगला क्वेश्चन, गेहूं का प्रमुख खरपतवार है? तो गेहूं का प्रमुख खरपतवार फिलेरिस माइनर है, इसे गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा या गेहूं का नकलची खरपतवार भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में बाली के मध्य टेढ़ी मेढ़ी संरचना को कहते हैं? तो गेहूं में बाली के मध्य टेढ़ी मेढ़ी संरचना को रेचिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेचिस। अगला है, गन्ने का प्रतिशत सिंचाई क्षेत्रफल कितना होता है? तो गन्ने का प्रतिशत सिंचाई क्षेत्रफल 93% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की 3 जीन वाली बौनी किस्मों का विकास कब किया गया? तो गेहूं की 3 जीन वाली बौनी किस्मों का विकास सन 1970 में किया गया। अगला है, गन्ने के पुष्पक्रम को कहते हैं? तो गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्रिसेट द्वारा विकसित की गई अरहर की प्रथम संकर किस्म? तो हो जाएगी ICPH 8। क्या हो जाएगी? ICPH 8। अगला है, गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है? तो गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था फॉर्मेटिव अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉर्मेटिव अवस्था, जो कि गन्ना बुआई के 80 से 120 दिन बाद आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक किस फास्फोरक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है DAP का। DAP की फुल फॉर्म डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें फास्फोरस की मात्रा 40% व नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है। अगला है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का स्थानांतरण तथा भंडारण करता है? तो वो हो जाएगा फास्फोरस तत्व ऊर्जा का स्थानांतरण तथा भंडारण करता है ऊर्जा का। अगला है, यूरिया में बायोरेट की अधिकतम कितनी मात्रा होती है? तो हो जाएगी 1.5% उर्वरक नियंत्रण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व बीमारी तथा सूखा सहने की क्षमता को बढ़ाता है? तो पोटेशियम तत्व में वह क्षमता होती है जिसके कारण पौधे में बीमारी तथा सूखा सहने की क्षमता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरान का मुख्य स्रोत है? तो बोरान का मुख्य स्रोत टारेमेलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टारेमेलिन। अगला क्वेश्चन, एजोला तथा नीलहरी शैवाल द्वारा नत्रजन का स्थिरीकरण किस फसल में होता है? तो एजोला तथा नीलहरी शैवाल द्वारा नत्रजन का स्थिरीकरण धान की फसल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकड़ ग्रंथियां कौन सी मृदा में पाई जाती हैं? तो कंकड़ ग्रंथियां लाल मृदा में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? लाल मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मृदा संरचना होती है? तो वो हो जाएगी क्रम्बी संरचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी है? तो वो हो जाएगी क्रम्बी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक रंध्र किस मृदा में पाए जाते हैं? तो क्ले मृदा में सबसे अधिक रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम में कैल्शियम व सल्फर की मात्रा? तो कैल्शियम की मात्रा 29.2%, वहीं सल्फर की मात्रा 18.6% होती है। अगला है, एजोस्पाइरिलम का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो एजोस्पाइरिलम का प्रयोग गन्ना तथा ज्वार की फसल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन को ज्ञात करने की विधि है? तो गन्ना में मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन को ज्ञात करने की विधि है एल्केनाइन परमैंगनेट विधि। क्या है? एल्केनाइन परमैंगनेट विधि। अगला है, मृदा में उपलब्ध फास्फोरस को ज्ञात करने की विधि है? तो मृदा में उपलब्ध फास्फोरस को ज्ञात करने की विधि आल्सन विधि। क्या हो जाएगी? आल्सन विधि, वो भी क्षारीय मृदा में। क्या? क्षारीय मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकील तथा कोबाल्ट किन फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है? तो दलहनी फसलों के लिए कोबाल्ट तथा निकिल बहुत ही लाभदायक होता है। अगला है, सिलिकॉन किन फसलों के लिए आवश्यक है? तो धान व मक्का वाली फसलों के लिए सिलिकॉन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गन्ना पकने पर ब्रिक्स रीडिंग का मान होता है? तो गन्ना पकने पर ब्रिक्स रीडिंग का मान 18 से 20 हो जाएगा। अगला है नोवेल गन्ना होता है? तो सेकेरम ऑफिसिनेरम नोवेल गन्ना होता है। अगला है अर्धसाली गन्ने की फसल अवधि होती है? तो अर्धसाली गन्ने की फसल अवधि होती है 18 माह। क्या होती है? 18 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों की बीज दर होती है? तो 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े की बीज दर होती है 35 से 40 हज़ार। क्या हो जाएगी? 35 से 40 हज़ार। अगला है आश्चर्यजनक गन्ना की किस्म है? धान। क्या हो जाएगी? धान। अगला है यूरिया सुपर ग्रेन्यूल का प्रयोग किन भूमियों में लाभकारी है? तो जल भराव वाली भूमियों में यूरिया सुपर ग्रेन्यूल का प्रयोग लाभकारी होता है। अगला है खरपतवार विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे जेथरो टूल। क्या हो जाएंगे? जेथरो टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा खेती मुख्यतः अपनाई जाती है? तो पैरा खेती मुख्यतः मध्य प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पैरा खेती अपनाई जाती है। अगला है ज्वार के पौधे में छोटी अवस्था में कौन सा हानिकारक अम्ल पाया जाता है? उसको धुरीन या हाइड्रोसाइनिक अम्ल या प्रूसिक अम्ल कहते हैं, जो फसल में सूखा के कारण फसल की पत्तियों में उत्पन्न हो जाता है। अगला है ज्वार की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है? तो ज्वार की वृद्धि के लिए 26 से 30 सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। अगला है मक्का में प्रोटीन का धनी जीन होता है? तो मक्का में प्रोटीन का धनी जीन ओपेक व फ्लोरी जीन होता है। कौन सा? ओपेक व फ्लोरी जीन। अगला है धान की कौन सी बीमारी के कारण सन 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा था? तो धान का भूरा धब्बा रोग के कारण सन 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन, गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया कि गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था वो हो जाएगी शीर्ष जड़ जमते समय, और वो आती है बुआई के 21 दिन बाद। अगला क्वेश्चन, मक्का में सबसे पहले कौन सा पुष्प क्रम निकलता है? तो मक्का में सबसे पहले नर पुष्प निकलता है और जिसका नाम होता है टेसल। क्या होता है? टेसल। अगला है मक्का के मादा पुष्प को कहते हैं? तो वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में करते हैं? तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कपास की फसल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किस तत्व के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल की बीज दर होती है? तो तिल की बीज दर 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है मूंगफली में एफ्लोटॉक्सिन किसके कारण होता है? तो मूंगफली में एफ्लोटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक के कारण होता है। अगला है किस राज्य को सोयाबीन का किला कहते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य को सोयाबीन का किला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरसों का वनस्पतिक नाम है? तो भारतीय सरसों का वनस्पति नाम हो जाएगा ब्रेसिका जुन्सिया। अगला है सफोला तेल किससे प्राप्त होता है? तो कुसुम से सफोला तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल का परीक्षण भार होता है? तो बासमती चावल का परीक्षण भार 21 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर कपास के 1 हेक्टेयर में कितने पौधे रखते हैं? तो संकर कपास के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या हो जाएगी 10 से 12 हज़ार। कितनी? 10 से 12 हज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है? तो गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है 22.5 सेंटीमीटर। अगला है अलसी का उत्पत्ति स्थल है? तो अलसी का उत्पत्ति स्थल हो जाएगा ब्राज़ील। वहीं मक्का का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो मक्का का उत्पत्ति स्थल हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरंडी की फसल में किस शाकनाशी का उपयोग करते हैं? तो अरंडी की फसल में एप्टाम शाकनाशी जिसकी 3 किलो प्रति हेक्टेयर मात्रा पर्याप्त होती है। अगला है गन्ने में गांठ बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है? तो गन्ने में गांठ बनने के लिए उपयुक्त तापमान 23 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है? तो वो हो जाएगा 21 सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 21 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा तम्बाकू की नर्सरी तैयार होने में कितना समय लगता है? तो तम्बाकू की नर्सरी तैयार होने में 7 से 9 सप्ताह लगते हैं। नेक्स्ट है कौन सी तम्बाकू में डिस्करिंग क्रिया नहीं करते हैं? तो रैपर तम्बाकू जो होती है उसमें डिस्करिंग क्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिस्करिंग क्रिया किस फसल से संबंधित? तो वो हो जाएगी तम्बाकू से। अगला है बीटी कपास की बीज दर होती है? तो बीटी कपास की बीज दर 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। अगला है क्वेश्चन 12 लक्ष्मी व शंकर 4 किस्मों के फूल व गूलर बनते समय पंक्तियों का लाल होना किस पोषक तत्व को दर्शाता है? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन का।
किसको दर्शाता है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे वाली सनई फसल की कटाई कब करते हैं? तो रेशे वाली सनई फसल की कटाई 75 से 80 दिन बाद यानी 10 से 12 सप्ताह बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद के लिए सनई कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो 45 से 50 दिन में हरी खाद के लिए सनई तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम की प्रथम कटाई कब करते हैं? तो बरसीम की प्रथम कटाई 50 से 55 दिन बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजिका का वनस्पतिक नाम क्या है? तो रिजिका का वनस्पतिक नाम हो जाएगा मेडिगागो सटाइवा। क्या हो जाएगा? मेडिकागो सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन के बीजों को कितनी गहराई पर बोते हैं? तो वो होते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर पर। अगला क्वेश्चन है, धान की 1 हेक्टेयर पौधशाला के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? ये हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर, या जितना खेत है उसका 1/10 भाग होता है। अगला है, रिचका में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? तो रिचका में सेपोनिन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? तो भारत की प्रमुख दलहनी फसल चना है, जिसे दलहनों का राजा भी बोला जाता है। मृदा में उपस्थित कौन सा जल पौधों को अधिकतम उपलब्ध होता है? तो केसका जल ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं। अगला है, वर्टिकल मृदा का प्रयोग करते हैं? तो वर्टिकल मृदा का प्रयोग कपासी काली मृदा में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस विटामिन का धनी स्रोत है? तो सुनहरा चावल विटामिन ए का धनी स्रोत है। अगला है, सत्य आलू बीज यानी ट्रो पोटैटो सीड की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो 100 से 150 ग्राम ट्रो पोटैटो सीड की बीज दर हो जाएगी। अगला है, क्षेत्र क्षमता से ऊपर उपस्थित पानी को कहते हैं? तो क्षेत्र क्षमता से ऊपर उपस्थित पानी को सुपरफ्लक्स जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कीटनाशी का उपयोग किस फसल में होता है? तो वो हो जाएगा कपास व चावल की फसल में भारत में सर्वाधिक कीटनाशी का उपयोग होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून द्वारा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। कुल वर्षा का 80% इसके द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में जाइगोग्रामा बाइकलराटा मित्र कीट का उपयोग किस खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा गाजर घास यानी खरपतवारों का राजा। इसे गाजर घास को खरपतवारों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी छिड़काव हेतु यूरिया में बायोरेट की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 0.2%। कितनी? 0.2%। अगला है, पानी छिड़काव हेतु उपयुक्त पोषक तत्व वो हो जाएगा नाइट्रोजन व सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला है, पौधों में तेल व अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक पोषक तत्व है? तो वो है सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में कौन से पोषक तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो मूंगफली में कैल्शियम व सल्फर की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए मूंगफली की फसल में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, तिलहनी फसलों का मुख्य पोषक तत्व है? तो तिलहनी फसलों का मुख्य पोषक तत्व सल्फर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे में नत्रजन को मृदा में किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नत्रजन को अमोनियम तथा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में नाइट्रोजन स्त्रीगण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा मॉलिब्डेनम और कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगी 17। कितनी हो जाएगी? 17। अगला क्वेश्चन, प्रजनन संबंधी रोगों में कौन सा खरपतवार प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा गोखरू। कौन हो जाएगा? गोखरू। अगला क्वेश्चन, पेंटेड बग व आरा मक्खी किस फसल का नाशक कीट है? तो सरसों के नाशक कीट में पेंटेड बग व आरा मक्खी आ जाएगी। अगला है, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन 1963 में हुई। अगला है, सर्वाधिक लवणता सहनशील वाली धान्य फसल है? तो हो जाएगी जौ। क्या हो जाएगी? जौ। अगला है, डोपेंग विधि द्वारा धान की नर्सरी तैयार करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है 25 से 30 वर्ग मीटर। अगला है, दलहनी फसलों जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाती वह कौन सी है? तो वो जाएगी राजमा। राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। अगला है, वायु दिशा सूचक यंत्र को कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं? तो वायु दिशा सूचक यंत्र को 3.22 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं। अगला है, बायो 902 किसकी किस्म है? तो बायो 902 सरसों की किस्म है। अगला है, चुकंदर का कुल है? तो चुकंदर का कुल चिनोपोडियोसी हो जाएगा। ये कुल बथुआ का भी है। अगला है,
जई में पाए जाने वाला एल्कोलाइड है, तो जई में पाए जाने वाला एल्कोलाइड नाइट्रेट है। क्या है? नाइट्रेट। अगला है जीरा की बीज दर होती है, तो जीरा की बीज दर 12 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत मृदा नमी पर बीजों का अंकुरण होता है? तो 50% पर। कितने पर? 50% पर। अगला है विश्व में गेहूं की एकमात्र प्रथम संकर किस्म कौन सी है? वो है हाइप्रेक्स 007, वो भी जापान द्वारा विकसित की गई थी। अगला है कौन सा पोषक तत्व ऑक्सीजन के संश्लेषण में सहायक होता है? तो जिंक पोषक तत्व ऑक्सीजन के संश्लेषण में सहायक होता है। अगला है कौन सा पोषक तत्व रंध्र के खुलने व बंद होने में सहायक है? तो पोटास तत्व रंध्र के खुलने व बंद होने में सहायक है। अगला है व्रेग गेहूं की फसल में 2,4-D का छिड़काव कब करते हैं? तो बुआई के 35 दिन बाद गेहूं में 2,4-D का छिड़काव किया जाता है। अगला है बीटी कपास में का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में बीटी कपास का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना।